स्टार न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राज्यसभा में भाषण के दौरान नेहरू गांधी परिवार से ये पूछा कि आखिर नेहरू सरनेम वो क्यों नहीं लगाते हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की संस्कृति की जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने ये भी सवाल किया कि भारतीय संस्कृति में नाना का सरनेम आखिर कौन लगाता है। इन सब के बीच अब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा खबरों में आ गए हैं। दरअसल वो अपने नाम के साथ अपने पिता या दादा का नाम नहीं बल्कि अपने नाना का नाम ही लगाते हैं। सुरजेवाला ये बताते हुए शायद ये भूल गए कि रॉबर्ट और प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा का पूरा नाम रेहान राजीव वाड्रा है। यानी जो सुरजेवाला ये ज्ञान दे रहे हैं कि दरअसल भारतीय संस्कृति में नाना का सरनेम कौन लगाता है, लेकिन रॉबर्ट और प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान जो हैं वो दरअसल उनका जो नाम है डॉक्यूमेंट्स में वो रेहान राजीव वाड्रा है। यानी वो भी अपने नाना का नाम लगाते हैं। और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं, तमाम जो उनके डॉक्यूमेंट्स फिलहाल सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स में रेहान राजीव वाड्रा ही नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से रणदीप सुरजेवाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, वो अब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ चुके हैं। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को राज्यसभा में भाषण दिया, जहां उन्होंने गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ये पूछा कि आखिर नेहरू गांधी परिवार नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता है, आखिर नेहरू सरनेम लगाने में क्या शर्मिंदगी उन्हें महसूस होती है। ये तमाम सवाल प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से पूछे गए थे, जिसके बाद अब रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने प्रधानमंत्री ने जो सवाल गांधी परिवार से किया उसके बारे में सवाल किया, जिस पर जवाब देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा कि प्रधानमंत्री को भारत की संस्कृति की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति को ना जानने वाला एक नासमझ व्यक्ति ही इतने जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसी बातें कह सकता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि इस देश के किसी भी व्यक्ति से पूछिए अपने नाना का सरनेम इस देश में आखिर कौन लगाता है। अब अगर उन्हें देश की संस्कृति की जानकारी नहीं है तो इस देश को भगवान ही बचा सकता है। कांग्रेस के YouTube चैनल पर यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की संस्कृति का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब रणदीप सुरजेवाला सवालों के घेरे में आ गए हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला पहले ये बताएं कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा का पूरा नाम क्या है। जाहिर तौर पर इससे पहले रेहान वाड्रा अपने नाम को लेकर काफी सुर्खियों में आ चुके हैं। रेहान वाड्रा का पूरा नाम रेहान राजीव वाड्रा है, यानी वो भी अपने नाम में अपने नाना राजीव गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जब उनका ये नाम दरअसल बदला गया, रेहान राजीव वाड्रा हुआ, तो उस वक्त लगातार ये सवाल उठते रहे कि क्या जो गांधी परिवार की विरासत है उसे रेहान वाड्रा ही संभालेंगे, क्या जो राजनीति का भविष्य है गांधी परिवार की वो रेहान वाड्रा ही संभालेंगे। ये तमाम सवाल जो थे वो उस वक्त सुर्खियों में आए और यही वजह है कि तमाम न्यूज़पेपर की वो कटिंग अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जिस तरीके से सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की संस्कृति का ज्ञान दिया है और ये कहा है कि दरअसल ये इतने जिम्मेदार पद पर जो व्यक्ति बैठकर ऐसी बातें कर सकता है,
वो नासमझ व्यक्ति है। सुरजेवाला की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सांसद सुरजेवाला शायद ये भूल गए हैं कि रॉबर्ट और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा का क्या नाम है। आपको बता दें, अगस्त 2017 की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा के नाम में उनके नाना राजीव गांधी का नाम जोड़ा गया था। अब रेहान का पूरा नाम रेहान राजीव वाड्रा है, जिसके बाद से कई मौकों पर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हुई है। उनका नाम रेहान राजीव वाड्रा मेन स्ट्रीम मीडिया भी लगातार लिख रही है। अगस्त 2017 में जब रेहान के नाम के साथ उनके नाना का नाम जोड़ा गया था, तब कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत जो है वो रेहान संभाल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार उस वक्त ये सुर्खियां बनी थी कि रेहान राजीव वाड्रा उनका नाम हो गया है, तो ऐसे में क्या गांधी परिवार की विरासत को वही संभालेंगे जो उनकी राजनीतिक विरासत है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में गांधी परिवार पर हमला बोला था, उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 600 सरकारी योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर थी, फिर भी नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी कार्यक्रम में नेहरू जी का जिक्र नहीं किया जाता, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के कोई बड़े लीडर नेहरू का जिक्र नहीं करते हैं तो कुछ लोगों का खून गर्म हो जाता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, वो नेहरू सरनेम आखिर क्यों नहीं लगाता, इसमें उन्हें क्या शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सवाल प्रधानमंत्री की ओर से पूछे गए थे और जिसके बाद जब रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री ऐसा सवाल कर रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे, तो सुरजेवाला ने इस तरीके से भारत की संस्कृति की याद दिलाई कि भारत की संस्कृति क्या है और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद भारत की संस्कृति भूल गए हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नाना का सरनेम कोई नहीं लगाता है। खुद जो प्रियंका गांधी के बेटे हैं रेहान, वो दरअसल अपने नाना राजीव गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। उनके वोटर आईडी जो उनका है उसमें उनका नाम रेहान राजीव वाड्रा है। इसके अलावा तमाम जो न्यूज़पेपर कटिंग सामने आई हैं जिसमें चाहे फिर उनका स्कूल में नाम हो रेहान राजीव वाड्रा ही रखा गया है। तो इस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी इस पर क्या जवाब देगी ये देखना होगा कि आखिर इस तरीके से जनता को बरगलाकर और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत दिखाकर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले से जो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर जाहिर तौर पर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता भी अब इस पूरे खुलासे के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रही हैं। अमित मालवीय से लेकर कई बीजेपी नेताओं की ओर से ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी और साथ ही गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।